हेलो दोस्तों, मैं अपनी पुष्पेंद्र यादव अपनी माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने आपको पिछला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था वर्णमाला परीक्षण, जिसको बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट, जो स्टार्ट हुआ था, इसमें हमने आपको वर्णमाला और विपरीत क्रम दो टाइप पढ़ा दिए। तो तीसरा टाइप आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि हमने ये प्रथम अर्धांश को पढ़ दिया जाए। इसमें हमने बताया था दो अर्धांश होते हैं, एक होता है प्रथम अर्धांश, एक होता है हमारा सेकंड अर्धांश। ठीक, जैसा हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो इसमें हमें दो अर्धांश होते हैं। तो क्वेश्चन इसमें बनता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो बाएं दाएं तो हम पूरा क्लियर बता ही चुके। जब क्वेश्चन पूछा जाए यदि यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन बनता है, तो देखो क्वेश्चन, देखो ये फॉर्मूला कैसे बनता है। फर्स्ट को फॉर्मूला देखो, यदि यदि क्वेश्चन प्रथम अर्धांश में रुक रहा है, प्रथम अर्धांश में रुक रहा है तो 14 से, तो लेफ्ट बराबर 14 माइनस जो क्वेश्चन में पूछा जाए तो आंसर होगा हमारा। ठीक, ये फॉर्मूला बनता है। जब क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 10वां, तो 14 में से 10 माइनस कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए बाएं से 18वां अक्षर, मतलब सेकंड अर्धांश में क्वेश्चन जा रहा है। यदि देखो, यदि क्वेश्चन सेकंड अर्धांश में जा रहा है, द्वितीय अर्धांश में जा रहा है तो लेफ्ट बराबर अल्फाबेट याद है। तो हमें सीधा अल्फाबेट याद है, इससे जवाब देना होगा। ठीक, यदि क्वेश्चन हमारा बनता है राइट से, ये क्या हमारा था, लेफ्ट वाला था, ये हमारा क्या था क्वेश्चन, लेफ्ट वाला। ठीक, अगर क्वेश्चन बनता है राइट से तो तीसरा नंबर डालो यहाँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो क्वेश्चन द्वितीय अर्धांश में, यदि क्वेश्चन द्वितीय अर्धांश में रुक रहा है तो राइट बराबर 27 माइनस क्वेश्चन हमारा आंसर होगा। ये हमारा 27 से माइनस, जैसे पूछा जाए दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो 27 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला यहाँ से बनता है। ठीक, उसके बाद चौथा फार्मूला हमारा बनता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से, तो हमारा देखो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट अर्धांश में आ रहा है। यदि क्वेश्चन सेकंड द्वितीय अर्धांश को पार करके, द्वितीय अर्धांश को पार करके फर्स्ट में आ रहा है तो राइट बराबर 13 माइनस ना, जो क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें जो क्वेश्चन पूछा माइनस उसमें से कितना करना है, 13 कर देना है। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा है, अब हम एक एक सभी के क्वेश्चन बताएं। ठीक, इसका एक क्वेश्चन बता दें और इसका, सभी के एक एक क्वेश्चन बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट का क्वेश्चन देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अब हमारा लेफ्ट दिया है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। यार लेफ्ट दिया है तो माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 हमारा कहाँ से पूछा गया, लेफ्ट से। अब हमारा प्रथम अर्धांश में क्वेश्चन रुक रहा है जी, जब प्रथम अर्धांश में क्वेश्चन रुक रहा है, क्योंकि 7 हमारा प्रथम अर्धांश में ही होता है, तो 7 ये
तो हमारा प्रथम अर्धांश तो 14 में से माइनस करते हैं। 14 में से 7 गया, कितना बचा? 7 बचा। 7 हमारा क्या बाएं से पूछा गया, तो बाएं से 7वां क्या होता है? जी होता है। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, यदि क्वेश्चन जी यदि क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, यदि क्वेश्चन द्वितीय अर्धांश में जा रहा है, तो हमें क्वेश्चन नंबर अगला लिखो। यदि क्वेश्चन द्वितीय अर्धांश, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर ले लें। ये क्वेश्चन ले लें। तो हमें लेफ्ट राइट क्या करना है? प्लस करना है। 10 और 7 कितना होता है? 17 होता है। 10 और 7 कितना होता है? 17 होता है। अब क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया? लेफ्ट से। जब लेफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया तो हम लेफ्ट बराबर सीधा सेकंड अर्धांश में क्वेश्चन जा रहा है 17, तो हमें सीधा अल्फाबेट याद है, तो 17 पर हमारा क्या होता है? क्यू। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये आंसर होगा इसका वाला। उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है, यहाँ से थर्ड, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं, दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो हमारा राइट है, क्या होता है हमारा? राइट क्या होता है? माइनस होता है। नहीं, ऐसे नहीं, इसको गलत हो रहा क्वेश्चन। यहाँ लिखना है, यहाँ नीचे जगह देखो, दिखेगा क्या? नीचे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो हम क्वेश्चन इसको बाद में करा दें, तो ऊपर करा दें तो सही रहेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ करा दें। देखो यहाँ दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो यदि अंग्रेजी बड़ा, तो दाएं से 7वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? दूसरा। तो यह क्वेश्चन हमें राइट क्या होता है? हमारे 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5 बचा। पूछा कहाँ से गया? राइट से। जब राइट से पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन सेकंड अर्धांश में रुक रहा है, दाएं से पूछा गया। जब सेकंड अर्धांश में रुक रहा है तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 बचा। 22 में क्या होता है हमारा? बी। तो बी हमारा आंसर होगा। अगर हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, दाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां के दाएं दूसरा 1 2, तो दाएं क्या हो गया? 22। तो हमारा इसका मतलब यहाँ से पता लग रहा है हमारा क्या है? फॉर्मूला बिल्कुल सही है। यदि क्वेश्चन हमारा द्वितीय अर्धांश को पार करके फर्स्ट में आ रहा है, यदि क्वेश्चन हमारा द्वितीय अर्धांश को पार करके फर्स्ट में आ रहा है, तो हमें कैसे करना होगा? एक और क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन अब लिखे, यहाँ दिख रहा है, देखना, यहाँ करा दें। क्वेश्चन नंबर 4 करा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 वाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो राइट और लेफ्ट हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो 8 7 कितना हो गया? 15। अब क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया? राइट से। जब राइट से क्वेश्चन पूछा गया तो दाएं से हमारा फर्स्ट अर्धांश में क्वेश्चन आ रहा है, तो दाएं से पूछा जाए तो हमें क्वेश्चन में से 15 से माइनस कितना करना? 13 करना। हमारा 2 बचा, 2 बचा, 2 पे क्या होता है हमारा? बी होता है। तो बी हमारा आंसर होगा। तो हम चेक कर सकते हैं इसको, चेक करके दाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 के बाएं इधर होता है, बाएं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पे हमारा क्या आ रहा है? बी आ रहा है। इससे हमें पता लग रहा है मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन हमने करा दिया है इसका, सभी का एक क्वेश्चन करा दिया सभी का। अब हम एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। सारा मैं रफ कर दें, चलो इसको रफ कर दें सारा। आपको क्वेश्चन अब करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए
तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। ठीक, अब हमें यहाँ आठवां अक्षर क्या होगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आठवां अक्षर निकाल सकते हैं, देखो निकालो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर, तो बाएं से सातवां के दाएं आठवां अक्षर, तो दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, तो राइट और लेफ्ट क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो 7 और 8 कितना हुआ, 15 हो गया। 15 हुआ, पूछा कहाँ से गया, लेफ्ट से। जब लेफ्ट से पूछा गया 15, तो हमारा क्वेश्चन बाएं से सेकंड अर्धांश में जा रहा है, तो हमें अल्फ़ाबेट याद है, तो हमने फॉर्मूला लिखा है। तो बाएं से, तो ओ पे क्या होता है हमारा, 15 पे क्या होता है, ओ होता है। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यदि क्वेश्चन यहीं से एक और बनता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं से नौवां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो हमें निकालना होगा, देखो लगाते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाएं से पलट दिया जाए तो दाएं से नौवां अक्षर, तो दाएं तो राइट से नौवां के बाएं दूसरा। अब देखो राइट और लेफ्ट दिया है, तो हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर दो इसको। 9 में से -2 गया, तो कितना बचा, 7 बचा। अब हमारा क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया, राइट से। जब क्वेश्चन राइट से पूछा जा रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सेकंड अर्धांश में रुक रहा है। तो सेकंड अर्धांश में रुक रहा है, तो हम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे 7, कितना बचा, 20। 20 पे हमारा क्या होता है, टी। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टाइप जो होगा द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए। तो आज की क्लास इतना ही, आज के लिए इतना बस। ओके।